आज के मुख्य समाचार। पंजाब के मोहाली के पास खरड़ में हुए तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर। जयराम ठाकुर ने बस के हमले पर करी कड़ी निंदा। वीरेश शांडिल्य ने खालिस्तान समर्थकों को देखते ही गोली मारने की मांग। पशुपालकों के लिए हिमाचल में बड़ी सौगात। बंदर ने एक व्यक्ति पर किया हमला। लोकेश ठाकुर ने विमल नेगी की मृत्यु को लेकर सीएम से की जांच की मांग। विपिन सिंह परमार ने बजट पर दी अपनी प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तार से। पंजाब के मोहाली जिले के खरड़ क्षेत्र में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पर मंगलवार शाम को अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। इस हमले में बस की खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। घटना के बाद एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है और पुलिस ने जांच पर शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ हमीरपुर मार्ग पर चलने वाली यह बस शाम 6:15 पर चंडीगढ़ से रवाना हुई थी। वह जैसे ही खरड़ के पास पहुंची तो दो अज्ञात व्यक्ति सिख वेश में बस में चढ़े और लाठी डंडों से हमला करने लगे। हमलावरों ने घटनास्थल से भागने से पहले बस के शीशे तोड़ दिए और अपनी कार की नंबर प्लेट पर कागज लगा दिए, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। घटना के समय बस में सवार यात्री चालक रवि कुमार और कंडक्टर लवली कुमार पूरी तरह से सहम गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। इस दौरान एक यात्री ने घटना की सूचना खरड़ सिटी पुलिस स्टेशन को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच में शुरू कर दी है। एचआरटीसी प्रबंधन ने इस मामले की गंभीरता से जांच की पुष्टि की है और बताया कि पंजाब पुलिस को सूचित कर दिया गया है। प्रबंधन ने यह भी कहा कि वह अपने यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब पुलिस ने एसएएस नगर मोहाली क्षेत्र में सक्रियता से जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब से हिमाचल आ रहे दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंधित झंडे लगाकर घूमने पर प्रदेश पुलिस की कार्यवाही का पंजाब में विरोध के नाम पर हुड़दंग शुरू हो गया है। मोहाली के खरड़ में खालिस्तान समर्थकों ने एचआरटीसी की बस रोककर उस पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। पंजाब के अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। कई जगह रास्ते में गाड़ियां रोककर पोस्टर भी लगाई जा रही है। घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मंगलवार को यह मामला हिमाचल विधानसभा में भी उठा। पंजाब के खरड़ में हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की एक बस पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर तोड़फोड़ की। यह घटना बीते कल की बताई जा रही है, जब हमीरपुर डिपो की बस चंडीगढ़ से हमीरपुर जा रही थी। हमलावरों ने बस के शीशों को लाठियों से तोड़ डाला। हालांकि इस हमले में बस के चालक, परिचालक और यात्रियों को किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावरों को बस पर लाठियों से हमला करते हुए देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं राज्य की शांति और सुरक्षा को प्रभावित करती है और ऐसी हिंसक घटनाओं को सहन नहीं किया जा सकता। समझ गई है कि हिमाचल के आदमी अब दिल्ली जाना चाहें, पंजाब जाना चाहें, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एचआरटीसी की बसों को रोका जा रहा है, छोड़ा जा रहा है और तलवार की नोक पर जो है वो वहाँ पर इस प्रकार के खिलाफ पैदा कर रहे हैं। सबको चिंता है इन सारे विषय को लेकर के और ये सरकार की जिम्मेवारी है। हम सरकार से इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, आज भी बात कर रहे हैं कि सरकार सुनिश्चित करे सुरक्षा हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि इसका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए ताकि सुरक्षित होकर के ड्राइवर, कंडक्टर भी जा सके और सवारियां भी जा सके, हिमाचल प्रदेश के नागरिक भी जा सके। थैंक यू। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने एक विवादित बयान देते हुए खालिस्तान समर्थकों और जर्नैल सिंह भिंडरावाला के समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। शांडिल्य ने कहा कि खालिस्तान के समर्थक और भिंडरावाला के अनुयायी देशद्रोही है और उन्हें देखते ही गोली मार दी जानी चाहिए। जहां एक और कुछ लोग इसे देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, वहीं दूसरी ओर इसे एक अत्यधिक और संवेदनशील बयान के रूप में देखा जा रहा है। खालिस्तान आंदोलन को लेकर उनकी तीव्र प्रतिक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। शांडिल्य ने कहा कि खालिस्तान के लिए उठने वाली आवाजें और भिंडरावाला के समर्थकों की गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन चुकी है।
और खालिस्तानी और जरनैल सिंह भिंडरावाला का जो झंडा उठाए उन्हें देखते ही गोली मारने के आदेश देने चाहिए और डीजीपी को उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए जिन्होंने जरनैल सिंह भिंडरावाला का पोस्टर उठाया। या फिर बताएं, क्या हिंदुओं का हत्यारा जिसको भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा वो कभी शहीद हो सकता है? वो आतंकवादी था, आतंकवादी रहेगा और मरते दम तक ये जंग जारी रहेगी। भारत माता की खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद। आज मैंने यहाँ तेल घेर कर खालिस्तान के झंडे को आग लगाई और भारत के शहीदों के खून से बने इस तिरंगे को लहराया। हमारे खून का कतरा कतरा राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करेगा। जो सोच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सोच भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी लेकर चल रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। भारत की तरफ बुरी नजर उठाने वालों को अब एंटी टेररिस्ट इंडिया आर पार की चुनौती देगी और जो खालिस्तान का और जरनैल सिंह भिंडरावाला का झंडा उठाकर देवभूमि पर आएगा उसको देखते ही गोली मारने के आदेश आपको देने का काम करना होगा। ये तिरंगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस के खून से बना है। ये तिरंगा लाला लाजपत राय ने सर पर लाठियां खाई जब उसने कहा कि अंग्रेजों, मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत में कफन का कील का काम करेगी। मैं आज ऐलान करता हूं, अगर खालिस्तान का समूल नाश करने के लिए मुझे, मेरे परिवार को, मेरे संगठन को खून का कतरा कतरा कुर्बान करना पड़ा, मैं करूंगा। आज ऐलाने जंग है इस देवभूमि से। यहाँ देवियां हैं जिन्होंने राक्षसों का, दानवों का अंत किया। हम खालिस्तान का अंत करेंगे और एक रथ यात्रा दिल्ली से निकालते हुए खालिस्तान, बब्बर खालसा, लश्कर तोयबा जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब आर पार की जैसे भगत सिंह ने कुर्बानी दी ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं हिमाचल पुलिस को सल्यूट करता हूं। हिमाचल पुलिस के उन अधिकारियों को सम्मानित करूंगा जिन्होंने जरनैल सिंह भिंडरावाला, जो अनेकों अनेक हिंदुओं का कातिल है, उसका झंडा हिमाचल में लेकर आने वाली गाड़ियों का चालान किया। अब इस देश की 100 करोड़ जनता को जागना होगा। अब इस देश को जागना होगा। बड़ी मुश्किल से तिरंगा मिला है और ऐलान करता हूं, जरनैल सिंह भिंडरावाला, खालिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है। भारत का तिरंगा मेरी आन तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशुपालकों और डेयरी उद्योग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, जो पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत है। इसके साथ ही डेयरी गतिविधियों को सशक्त बनाने के लिए 4 नए दुग्ध संयंत्र लगाए जाएंगे, जिनकी क्षमता 20,000 लीटर प्रतिदिन होगी। ये संयंत्र नाहन, नालागढ़, मोहल और रोहडू में स्थापित होंगे। सरकार ने ऊना और हमीरपुर जिलों में 2 मिल्क चिलिंग सेंटर शुरू करने का भी निर्णय लिया है। साथ ही वर्ष 2025 के दौरान पशु चिकित्सा, प्रजनन, रोग प्रतिरोधक टीकाकरण और विस्तार सुविधाओं के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव भी किया गया है। पंजीकृत दूध सोसाइटियों को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने माल भाड़ा सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। इसके अलावा मिल्कफेड में दूध खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा, जिससे दूध की खरीद में पारदर्शिता और गति आएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई किसान या सोसाइटी 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नोटिफाइड कलेक्शन सेंटर पर दूध लेकर जाते हैं तो उन्हें 2 रुपए प्रति लीटर ट्रांसपोर्ट अनुदान मिलेगा। इस प्रकार किसानों को कुल 8 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल पशुपालकों की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि राज्य में डेयरी उद्योग को भी प्रगति की नई दिशा प्रदान करेगा।
राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित ग्रीनफील्ड खादी प्लाजा के पास सुबह एक बंदर ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जब सोलन जिले के 48 वर्षीय मुन्नीलाल अपने मालिक के घर के बाहर कार की सफाई कर रहे थे। इस दौरान अचानक एक बंदर ने उन पर हमला कर दिया और उनके सिर पर दांत गड़ा दिए। मुन्नीलाल पेशे से चालक है। घटना के बाद मुन्नीलाल को तुरंत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आईजीएमसी शिमला ले जाया गया, जहां उनके सिर और बाजू में 2 एंटी रैबिस इंजेक्शन दिए गए। डॉक्टर के अनुसार उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन इसे लेकर स्थानीय लोग चिंतित है। यह पहली बार नहीं है जब बंदरों के हमले की खबरें सामने आई है। पिछले साल अप्रैल में टांडा में 19 वर्षीय हिमानी शर्मा की बंदरों के हमले में घर की छत से गिरकर मौत हो गई थी। इसी तरह जुलाई 2020 में भी कोफ्टाधार क्षेत्र में एक महिला बंदरों से बचने के प्रयास में छत से गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। आईजीएमसी और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हर महीने करीब 70 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें बंदरों के काटने की घटनाएं शामिल है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थानीय लोग और निवासियों ने नगर निगम से बंदरों को पकड़ने और उनके आतंक से निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। प्रशासन ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए आश्वासन दिया है कि बंदरों से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, लेकिन स्थानीय लोग अब तत्काल समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। ऑल इंडिया बिजली विभाग के अध्यक्ष लोकेश ठाकुर ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से विमल नेगी की मृत्यु मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस दौरान विधानसभा में बिजली विभाग के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था, जिसमें महिला कर्मचारी ने विमल नेगी की मृत्यु को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की है। महिला कर्मचारी ने कहा कि विमल नेगी की मृत्यु की खबर बहुत ही दुखद है। उनका योगदान न केवल हमारे लिए प्रेरणा था, बल्कि उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। इस दुखद घटना के बाद हमें यकीन है कि सरकार और विभाग इस मामले को पूरी गंभीरता से जांच करेगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मेरा नाम लोकेश ठाकुर है। मैं पावर इंजीनियर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मैं इस मामले में ये बोलना चाहूँगा कि विमल नेगी जी NIT हमीरपुर से पढ़े हुए थे और उनके जितने भी साथी उनके साथ पढ़े हुए उनमें से काफ़ी लोग बिजली बोर्ड में नौकरी कर रहे हैं और ये सब लोग इस बात के गवाह हैं कि वो एक बहुत ही जिंदा दिल और एक हंसमुख इंसान थे और किसी भी इंसान को, और हम भी उन्हें एज ए कुलीग जानते थे, हमें कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का कोई भी कदम उठा सकते हैं। यहाँ तक कि जब उनको ना मिले हुए 8 दिन हो गए थे, उसके बावजूद भी सबको, उनके परिवारजनों को भी, हमारे को भी उम्मीद थी कि वो मिल जाएंगे। तो कुछ परेशान होंगे, कहीं इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन इस तरह का कदम वो उठाएंगे ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। तो जब इस तरह का कोई एक हंसमुख खुशदिल इंसान इस तरह का जब कोई कदम उठाता है तो ये लाजमी हो जाता है कि ये प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अगर वो कुछ डिप्रेशन में आए थे पिछले कुछ दिनों में तो वो क्यों आए थे। तो हमारी इस मामले में, हमारी और HPPCL के जितने भी एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स हमारे साथ यहाँ हैं, ये सारे भी आए थे। हम सबकी एक डिमांड यह थी कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। और क्योंकि खुद वो चीफ इंजीनियर लेवल के ऑफिसर थे तो अनडाउटेडली जो उनके सुपीरियर्स होंगे वो उनसे हायर पोस्ट पे ही होंगे, तो इसलिए ये इंक्वायरी जो हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, या अगर उससे भी ज़्यादा जो भी इंक्वायरी हो सकती है उस पर हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि हमें फैक्ट्स का पता चले। क्योंकि जैसा कि हमने अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया कि HPPCL के हर एम्प्लॉय की एक दुख भरी कहानी है। किसी का हाथ टूट जाता है तो उनकी सैलरी बंद करने की कोशिश की जाती है, किसी के पिताजी का मृत्यु होती है तो भी उनकी सैलरी बंद हो जाती है। तो इस तरह की लेडीज़ हैं जो कह रहे हैं हमें रोज़ 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक बिठाया जाता था। तो उस मामले में हमने ये कहा है कि हम इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ काम करने से नहीं डरते हैं, लेकिन उस काम से रिजल्ट भी आना चाहिए। कि सिर्फ 2-2 बजे तक बैठ के रिजल्ट पूछना हो तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से एक डिटेल्ड इंक्वायरी की हमने मांग करी है कि एक डिटेल्ड इंक्वायरी हो, और ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसमें एक ACS लेवल के ऑफिसर से इंक्वायरी करवाई जाएगी। सब लोग ही प्रेशर में थे, मैं इसमें ज़्यादा क्या कहना हूँ, सब लोग ही प्रेशर में थे। वो भी शायद होंगे, और इतना बड़ा स्टेप अगर उन्होंने किया है कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। वर्क प्रेशर था, वर्क प्रेशर ज़्यादा। प्रमाण तो तभी मिलेगा जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस पुलिस निकालेगी और देखेगी कि कौन कितने। आप खुद भी कर्मचारी, आप कितना काम ले आता था वहाँ पे? 8, 9, 10 भी बज जाते थे, कई बार 6 बजे भी उठ जाते थे, कोई ऐसा नहीं है, पर लेट सिटिंग्स थी। स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी तो बहुत
हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदस्य विपिन सिंह परमार ने राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए बजट पर अपना निशाना साधा है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि यह बजट प्रदेश के युवाओं के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है और इसमें उनके भविष्य को लेकर कोई भी ठोस योजना नहीं दी गई है। विपिन सिंह परमार ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने युवा वर्ग की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार, शिक्षा और तकनीकी विकास जैसे अहम मुद्दों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये कहना चाहता हूं कि जो ये तीसरा बजट प्रस्तुत हुआ है, अगर दो बजट की उन घोषणाओं की तरफ या किताबों की तरफ नजर डाली जाए तो सिर्फ आंकड़ों का ही आगे पीछे किया जाना है। नौजवानों के साथ इसमें धोखा दिख रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर बहनों की उपेक्षा की गई है। किसानों को कहा गया था कि हम आपका गोबर पशुओं का लेंगे, उसका उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। जिस सब्सिडाइज मिल्क के बारे में जिक्र किया गया था उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। महिलाओं के नाम पर गारंटियां दी गई थी कि हम हिमाचल प्रदेश की जितनी तमाम बहनें हैं उनको मानदेय देंगे, पर इस बजट में कोई जिक्र किया गया है कि हम 21 साल जिनकी उम्र पूरी हो गई है उनको हम आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से, और जो पात्र हैं अब उनका चरणबद्ध क्या है और पात्र कौन है और ये कब उनको मानदेय मिलेगा, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। यानी आज हिमाचल प्रदेश में इस सरकार में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गंभीरता दिख नहीं रही है। नौजवान है, गरीब है, चाहे हमारा किसान है, चाहे हमारी बहनें हैं, ऐसे समाज अपने आप को तिरस्कृत महसूस कर रहा है। केंद्र की योजनाएं, चाहे वो सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में हो, चाहे केंद्रीय कर के रूप में हो, उनका जिक्र इस बजट में कहीं पर नहीं किया गया है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बदहाल हो गया है। जो हिम केयर कार्ड योजना शुरू की थी हमने अपने समय में, उसका कहीं जिक्र नहीं है। सहारा योजना, गंभीर बीमारियों का जिक्र यहाँ पर नहीं है। बड़ी जो क्रिटिकल बीमारियां हैं, हमने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष शुरू किया गया था, उसमें उसका जिक्र नहीं है। और मुख्यमंत्री हर बजट स्पीच में यही कहते हैं कि हम हम यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम मॉडर्नाइज मशीन्स यहाँ पर लगाएंगे, परंतु दौर निकल रहा है, दौर निकल चुका है, गाड़ी इनकी ढलान पर है। स्वास्थ्य सुविधाएं हों, रोड कनेक्टिविटीज हों, इत्यादि इत्यादि, आज समाज का हर वर्ग जो है इनसे दुखी है, प्रताड़ित है, यही मैं कहना चाहता हूं।